हमारा टॉपिक है डिवीज़न ऑफ पीरियोडिक टेबल इन SPDF ब्लॉक्स। देखिए, जो ये डिवीज़न है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में एंटर करता है। तो हमने 4 तरह के ऑर्बिटल्स पढ़ रखे हैं, S, P, D और F। मान लीजिए एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है तो वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा? डी ब्लॉक का। ये हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक की। तो आपको पता लग ही गया एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर करे? एस ऑर्बिटल में। जैसे अगर मैं सोडियम का एग्जाम्पल लूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप सभी को कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। यहाँ पर देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है s1, मतलब s ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सोडियम है ये कौन से ब्लॉक का मेंबर है? s ब्लॉक का। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई गई है। ठीक है, तो इसमें जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो रखे गए हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में, बाईं तरफ। और इसके 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। इसके 2 ही ग्रुप क्यों हैं? क्योंकि आप सभी को पता है जो एस और एस सबशेल है उसमें एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो जो ये पहला ग्रुप है इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, जितने भी एलिमेंट हैं सबका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा S1। ठीक है, जैसे लिथियम का 2s1 हो गया, सोडियम का 3s1 हो गया, पोटेशियम का आपका 4s1 हो गया। ठीक है, तो सभी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल क्या होगा? S1 कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा। उसी तरह से जो आपका ये सेकंड ग्रुप है इसमें जो सभी एलिमेंट हैं उनका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? S2। ठीक है, तो S में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ग्रुप भी कितने होंगे आपके? 2 ही होंगे। इसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं हम। जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ये आपको मैंने बता दिया था कहाँ पर प्रेजेंट है, लेफ्ट में। ठीक है, 2 ही ग्रुप होंगे जिसको हमने नाम दिया ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं ये आगे आ जाएगा, उनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, ये वर्ड आपने ध्यान रखना, जब भी एल्कली मेटल आए तो इसका मतलब कौन से ग्रुप की बात हो रही है? फर्स्ट ग्रुप की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, और जो आपका सेकंड ग्रुप है वो है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जब भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात होगी तो सेकंड ग्रुप की बात होगी। ठीक है, उसमें आपका आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, ये एलिमेंट किस में आएंगे? आपके सेकंड ग्रुप में। जो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट का वो क्या है? आपका NS122। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो ये n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, जिसकी संख्या कितनी है? 2 से लेकर 7 तक। तो इसमें हम हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करते। हाइड्रोजन का हालांकि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1 होता है, लेकिन इसको हम अलग ही स्टडी करते हैं, तो इसको हम इन एल्कली मेटल में इंक्लूड नहीं करते। ये बात आपने ध्यान रखनी है। सम ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके ये दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, हार्ड नहीं है। ठीक है, कैसी हैं? सॉफ्ट हैं। अगर सॉफ्ट मेटल्स हैं तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा? लो, ज़्यादा नहीं होगा। इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है वैसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम में से निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन
एंथैल्पी। ठीक है, तो सॉफ्ट मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से आसानी से निकाला जा सकता है। एंड दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है जो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, इलेक्ट्रॉन दे सके। ठीक है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो ये क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ये सभी क्या होंगे आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये छोटी छोटी टर्म्स आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। जैसे कि आपको पता है सोडियम को तो हम कैरोसिन के अंदर रखते हैं, क्योंकि अगर उसको हम हवा में थोड़ी देर के लिए रख दें तो उसमें क्या, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है और आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सभी क्या हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एंड +2। ठीक है, इनके ऊपर जो चार्ज होता है ये +1 और +2 होता है। +1 और +2 क्यों होता है? अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम का 11 होता है, 2 8 1। ठीक है, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है सोडियम। और जो लूज कर देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन से उन पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, उस तरह से जो सेकंड ग्रुप है, ठीक है, उसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, जैसे मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, तो ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो इसीलिए जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 2+, या इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 2+। नेक्स्ट है आपका, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ये दूसरे की क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। तो रिडक्शन वही एलिमेंट कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ये तो आपने बात ध्यान रखनी है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इस बात को ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर में। तो अभी आपने केवल ये ध्यान रखना है कि जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या होगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वो क्या कर देगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, अगर कोई दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसकी रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और जो बॉन्ड बनाते हैं आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, आपके आयनिक। ठीक है, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं आपके, आयनिक और कोवलेंट। जब भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है, ये हमने 10वीं में पढ़ रखा है, आयनिक आबंध मतलब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम के पास चले जाता है। ठीक है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे, आपके आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। उससे नेक्स्ट आते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपको ये तो बात पता ही लग गई होगी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, पी सब शेल में। ठीक है, या पी ऑर्बिटल्स में। और आप सभी को पता है कि जो पी ऑर्बिटल्स हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। हमने कॉन्फ़िगरेशन में करा था ये, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं हम, 6। तो यहाँ पर भी जो इसके ग्रुप बनेंगे वो 6 ही बनेंगे, क्योंकि पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो जो पी ब्लॉक होंगे वो ग्रुप नंबर 13 से कहाँ तक होंगे, ग्रुप नंबर 18 तक। ठीक है, ये टोटल 6 ग्रुप्स हैं। ठीक है, और ये रखे गए हैं एक्सट्रीम राइट में, दाईं तरफ। एस ब्लॉक बाईं तरफ थे, ठीक है, और पी ब्लॉक कहाँ है, आपके दाएं तरफ। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। डेफिनेशन आपको पता ही लग गई, इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, पी सब शेल में। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है जनरल, वो है आपका NH2 NP126, NH2 NP, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो जो इसका एक्सेप्शन है पी ब्लॉक का वो है हीलियम। ठीक है, हीलियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, वैसे 1s2 है, ठीक है, होना चाहिए एस ब्लॉक का, लेकिन हम इसे स्टडी करते हैं किसके साथ,
पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, और पी ब्लॉक्स में भी किसके साथ, नोबल गैसेस के साथ। तो हीलियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक बट इट्स पोजीशन इन द पी ब्लॉक अलॉन्ग विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड विद 18 ग्रुप एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कैसा है, कंप्लीट है, 1s2 है। पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। तो इसका शेल कैसा है, कंप्लीट है। इसीलिए इसे हम स्टडी करते हैं किसके साथ, नोबल गैसेस के साथ। है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट का मेंबर, कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो, लेकिन प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, नोबल गैस से। तो इसलिए इसको 18th ग्रुप के साथ, जो नोबल ग्रुप है, लास्ट वाला ग्रुप है, उसी के साथ क्या करते हैं, हम इसको स्टडी करते हैं। तो ये एक्सट्रीम राइट में है, ये बता दी थी आपको, 13 से लेकर कहाँ तक है, 18 तक है। इसके जो अधिकतर एलिमेंट हैं वो है नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने कि नॉन मेटल को कहाँ रखा गया है, पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल दाएं साइड। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं इसके मेटलॉइड भी हैं। मेटलॉइड क्या होते हैं, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती हैं। और कुछ एलिमेंटों के पास कैसा करेक्टर है, मेटलिक करेक्टर। मेटलिक करेक्टर का मतलब है वो बिहेव करते हैं किस तरह से, मेटल की तरफ, मेटल की तरह से। ये एलिमेंट रखे गए पी ब्लॉक के बिल्कुल नीचे की साइड। ठीक है, द नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि जो नॉन मेटलिक करेक्टर है वो इंक्रीज करता है। वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पर तो थोड़ा सा ही दिया हुआ है। तो जो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और जो मेटलिक करेक्टर है वो इंक्रीज करता है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। देखिए जैसे पीरियोडिक टेबल है, तो अगर हम इसमें बाएं से दाएं जाएं, ठीक है, तो नॉन मेटलिक करेक्टर वो तो इंक्रीज होता है, क्योंकि आप सभी को पता है इधर मेटल्स हैं, इधर नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि ये एस ब्लॉक वाले हो गए, ये मेटल हो गए, ये पी ब्लॉक वाले नॉन मेटल। तो इधर से इधर जाओगे तो नॉन मेटलिक करेक्टर बढ़ेगा, लेकिन अगर ऊपर से नीचे जाते हो तो कौन सा करेक्टर बढ़ेगा, मेटलिक करेक्टर, क्योंकि नीचे वाले मेटल्स अधिकतर एलिमेंट अधिकतर कैसे हैं, मेटल है, और ऊपर वाले क्या हैं, नॉन मेटल। तो नीचे को जा रहे हो तो मेटलिक करेक्टर बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जा रहे हो तो नॉन मेटलिक करेक्टर बढ़ेगा। चलिए अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और इनकी जो स्टेट है डिफरेंट कंपाउंड्स में वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। दे फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आपको पता है कैसे बनते हैं, बाई लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो आपके बिल्कुल हेलोजन्स हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये हेलोजन्स हैं आपके। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड का अंदर ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह से कुछ एलिमेंट्स कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनेंगे, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अधिकतर क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, नॉन मेटल की ज़्यादा होती है, ये बात आपने ध्यान रखना है। दीज आर नॉन मेटल्स। उसके बाद आता है दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन गेन करें। ठीक है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन्स करती है और मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसलिए मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगी और जो आपकी नॉन मेटल होंगी वो क्या होंगी, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी। मोस्ट ऑफ देम फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब यदि हम इन ऑक्साइड्स को
पानी में मिला दें तो वो एसिड की तरह काम करती हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कार्बन है, पी ब्लॉक का एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट है ये, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो 2s2 और 2p4 आता है, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो पी में आता है, तो इसका जो ऑक्साइड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगर मैं इसको पानी में मिक्स करूँगा तो ये बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, तो जो कि एक एसिड है। तो इसके जो ऑक्साइड्स होंगे वो सभी क्या होंगे, आपके एसिडिक होंगे। इसके बाद हम करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो रखे गए हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बिल्कुल बीच में, ठीक है। ये है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी में आप सभी को पता है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट हैं ये थर्ड ग्रुप से कहाँ तक होंगे, 12th ग्रुप तक, ठीक है। तो टोटल 10 ग्रुप बनते हैं इसमें। और साथ में जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट हैं इसमें 4 सीरीज बनती हैं। पहली सीरीज है 3D सीरीज, दूसरी 4D, तीसरी 5D और चौथी कौन सी, 6D। जो इनका नाम लिखा गया है 3D, 4D, 5D और 6D, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लिखा गया है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आता है तो वो 3D सीरीज हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट हैं स्कैंडियम 21 से लेकर 30 जिंक तक, यदि आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट में क्या आएगा आपका, 3D। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, 3D सीरीज। चलिए, तो ये तो आपको पता ही है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, डी में। जो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-1d, डी में आएंगे 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, और ns 1 to 2। तो जितने भी एलिमेंट हैं इनमें s में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और d में कितने होंगे, 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स तक, ठीक है। तो जो पीरियड डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें 3 तो कंप्लीट रोज हैं। अभी आपको मैंने 4 सीरीज बताई थी, 3D, 4D, 5D और 6D। तो पहली जो 3 है वो तो कंप्लीट है, और चौथी है वो इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अभी उसमें एलिमेंट जुड़ते जा रहे हैं जैसे जैसे नए डिस्कवर हो रहे हैं। तो 3 रोज हैं, और तीनों अलग अलग रोज में कितने एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट है, तो टोटल 30 एलिमेंट हो गए। और जो 4th रो है वो कैसी आपकी, इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। दीज 3 रोज आर कॉल्ड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक नाम और आया है, और वो क्या है, ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। इसमें 3D, 4D, 5D भरे जाती हैं आपके। एंड द डी ब्लॉक कंटेन्स एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और इनका जो ग्रुप है, नंबर है, वो क्या है, 3 से 12 तक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट हैं सभी हार्ड हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, बहुत ज़्यादा है। जैसे आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, सिल्वर, ठीक है। तो ये सब किस में बिलोंग करते हैं, आपके डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, और सभी बहुत हार्ड हैं। हार्ड है तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये, ठीक है। डिफरेंट स्टेट में आपके कंपाउंड बनाते हैं, +1 स्टेट में भी बनाते हैं, +2 में भी बनाते हैं, +3 में भी बनाते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, कई ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या करते हैं, शो करते हैं। दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी, जिन एलिमेंटों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कैसे कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड। मतलब अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट होगा किसी भी पदार्थ में तो उसमें कोई ना कोई कलर होगा, ठीक है। जैसे ग्लास है, ग्लास आपने देखा होगा अलग अलग कलर का होता है, ठीक है। तो आयरन उसमें मिला देते हैं, या कोबाल्ट मिला देते हैं, या निकल मिला देते हैं, तो ये मिलाने से इनका कलर चेंज हो जाता है, कभी ग्रीन हो जाता है, कभी रेड हो जाता है, कभी ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी क्या बनाते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं।
उसी तरह से दोनों तरह के बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक भी और कोवलेंट भी। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दे एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म, यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म का आपको मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। वो सब्सटेंस जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो यदि आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको दिखेगा कि इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, अनपेयर्ड। अगर मैं क्रोमियम की बात करूं Cr, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 और 4s1। 3d5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स, d में 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये सभी कैसे हैं, देखो अनपेयर्ड। ठीक है, तो इनका करेक्टर कैसा है आपका, पैरामैग्नेटिक। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट शोज कैटालिटिकल प्रॉपर्टी। उत्प्रेरक आपने पढ़ा होगा 10वीं में। तो कैटालिटिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करते हैं। ये सब आपको आगे समझ में आ जाएगा, ये अभी तो केवल एक एक दो दो लाइनें हैं, अभी आपकी प्राइमरी स्टेज है। दे फॉर्म एलोय, एलोय होते हैं आपकी मिश्र धातुएं। ठीक है, जैसे ब्रास है, ब्रास एक एलोय है किसका, कॉपर का और जिंक का। उसी तरह से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सॉरी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को गुजरने देते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा जो तारे हैं अधिकतर वो कॉपर की बनती हैं या फिर आपकी सिल्वर की बनती हैं। ठीक है, क्यों बनती हैं, क्योंकि ये क्या है, आपके कंडक्टर्स हैं। उसके बाद जो आपका लास्ट ब्लॉक है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको दिखाई दे रहा है पीरियोडिक टेबल के नीचे दो सीरीज दी हुई हैं। ठीक है, इन सीरीजों को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और आपको पता है कि एफ जो आपका ऑर्बिटल है या सबशेल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर दो सीरीज है, ऊपर वाली 4f सीरीज है और नीचे वाली कौन सी सीरीज है, 5f सीरीज। तो 14 एलिमेंट्स ऊपर वाली सीरीज में आएंगे और 14 एलिमेंट्स नीचे वाली सीरीज में आएंगे। तो टोटल इसमें 28 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये कौन सी सीरीज है आपकी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ये दो सीरीज हैं, लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टेनॉइड सीरीज, इनके नाम हैं। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम किसे कहेंगे, उसी तरह से जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा है, एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट से पहली, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट। तो ज़्यादा में एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आपको बताता हूँ। जैसे सीरियम है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4f1 5d1 और 6s2। देखिए सबसे बाहर वाला शेल तो कौन सा है, 6s, लेकिन एफ ब्लॉक में तो कौन सा भरा जाएगा, 4f। तो लास्ट से पहला, इसको बोलते हैं हम एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, पेनल्टीमेट तो होगी लास्ट से पहले वाली, और एंटी पेनल्टीमेट क्या होगी, लास्ट से पहले वाली। इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 और ns2, ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर मैं 6 को n कहूँ तो 5 को क्या कहूँगा, n-1, और 4 को क्या कहूँगा, n-2। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूँ तो इसमें दो सीरीज़ हैं, एक तो लेंथेनॉइड सीरीज़ है और एक कौन सी सीरीज़ है आपकी, एक्टिनॉइड सीरीज़। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज़ जो स्टार्ट होगी वो होगी लेंथेनम से। लेंथेनम के बाद का जो एलिमेंट है सी सीरियम। ठीक है, तो लेंथेनम इससे पहले वाला एलिमेंट है, तो इसलिए इसका क्या नाम दे दिया गया इस सीरीज़ का, लेंथेनॉइड सीरीज़। उसी तरह से जो 5f सीरीज़ है, 5f सीरीज़ का जो पहला मेंबर है वह थोरियम TH, लेकिन थोरियम से जो पहले वाला एलिमेंट है, ठीक है, वो है एक्टिनियम। तो इसीलिए एक्टिनियम से इसका नाम रख दिया गया, क्या रख दिया गया, एक्टिनॉइड सीरीज़।
तो एक्टिनॉइड एलिमेंट वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ये कुछ रेडिएशंस होती हैं जो इमिट करती रहती है। तो अभी वैसे इनकी स्टडी चल रही है, इनकी प्रॉपर्टीज़ की, अभी कंप्लीट इनकी स्टडी नहीं हुई है। अब हम इनकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो उसी तरह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, +6 +7 +8 हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये अपने कंपाउंड को बनाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कम वॉल्यूम में ही बहुत अधिक मास ये रखते हैं, ठीक है, तो जिसके कारण इनकी डेंसिटी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कंपाउंडों की एक कैटेगरी है, ये भी आगे डिस्कस की जाएगी। और अधिकतर कंपाउंड कैसे हैं आपके, कलर्ड हैं। क्यों है कलर्ड, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और जो एलिमेंट हैं अधिकतर वो कैसे हैं, रेडियो एक्टिव। आपको बताया था मैंने रेडियो एक्टिव के बारे में अभी पीछे ही, जो क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। तो ये आपका डिवीज़न था पीरियोडिक टेबल का SPDF ब्लॉक्स में, ठीक है। तो आप इन्हें अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लें।